Very good morning, my dear students, parents, and friends. एनटीए हर बार जैसे ही दिया हुआ वक्त समाप्त होता है उसमें एक नई कोई ना कोई चीज़ ऐसे ही स्टार्ट कर देता है। अगर एनटीए ने चैलेंज ही करना था तो थोड़ा पहले कर लेता हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में। बट हर समय कुछ ना कुछ करके देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है। अब हर कोई परेशान है कि कब रिज़ल्ट आएगा, किसी को भी नहीं पता कि रिज़ल्ट कब आएगा। ऊपर से जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है रूमर्स भी बढ़ती जा रही हैं। अब ये रूमर्स किस हद तक सच हैं, देखिए मैं अभी इस पे बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि क्या इस बढ़ते हुए वक्त का कनेक्शन कहीं ड्रॉपर्स बच्चों का जो एडमिशन लेती हैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स, बड़े बड़े बल्क में, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो कोटा में हों या कहीं और हों, क्या इस बढ़े हुए वक्त का, ये कोचिंग का और इन मिनिस्टर्स का और एनटीए का कहीं कुछ लेना देना? आई एम नॉट श्योर, बट क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि आप देखिए जितने भी ड्रॉपर्स बच्चे हैं उनके 550 मार्क्स तक आ रहे हैं, वो तक एडमिशन ले चुके हैं। रोज़ ही पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि हम क्या करें, एडमिशन ले लें क्या? अब मेरी समझ में नहीं आता, अगर ये रिज़ल्ट जल्दी आ जाता तो बच्चे बिल्कुल क्लियर कट उन्हें पता होता कि हमने करना क्या है, वेदर वी आर इन और आउट, उस हिसाब से वो सोचते। लेकिन ये बढ़ता हुआ वक्त कहीं ऐसा ना हो कि सारे एडमिशन्स ज़्यादातर बच्चे के ड्रॉपर्स में ये बड़े बड़े कोचिंग संस्थान ले चुके हों और उसके बाद दिवाली तक रिज़ल्ट चला जाए। भाई मैं नहीं कह रहा, फिर आप कहेंगे कि अरे आप इतना लंबा सोच रहे हैं, फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं। लगता तो ऐसे ही 16 तारीख को हर हालत में रिज़ल्ट आना था। 16 से आज कितनी हो गई? 26 हो गई। हर हालत में सोचा था 30-31 तक रिज़ल्ट आ जाएगा, बट रिज़ल्ट कहीं ना कहीं एनटीए कुछ ना कुछ करती जा रही है। कभी ये कर रही है, कभी सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन, कभी दिस एंड दैट। ऊपर से जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, मैं इसको र्यूमर मानूं या सच मानूं, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक लोगों से ये बात पता लग रही है। मैंने जैसे कि पहले वीडियोस में डाला कि 720, मैंने 2 ही बोले थे, अब देखिए बाज़ार में खबर आती जा रही है 720 पे 7 बच्चे, और एक बिहार से। मैं कहता हूँ फेक भी होगा, कितना फेक होगा, ये 720 नहीं होंगे, 716 होंगे। और 720 अगर कोई 7 बच्चों का दावा कर रहा है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? बताइए क्या? कोई भी न्यूज़ अगर मैं ऑथेंटिसिटी के साथ दूंगा, इसके 2 मतलब निकलते हैं कि भाई हमें हर न्यूज़ का सामना तो करना पड़ेगा ना। देखिए कोटा की एक कोचिंग ए से स्टार्ट होती है और ये 720 वाली डबल ए से स्टार्ट होती है। 720 वाली कह रही है कि मेरे पास, अभी देखिए कोई इन्होंने ऐसे बाहर आके बात नहीं की है, ये अपने टीचर्स के थ्रू, बच्चों के थ्रू, और बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी बोल रहे हैं हाँ इट इज़ ट्रू। और जो सिंगल ए वाली कोचिंग है उसने तो दावा ही बोल दिया था कि 716 पे हमारी फर्स्ट रैंक आ रही है, और उसके कुछ दिन बाद बोला 716 पे आ भी सकती नहीं भी। उसके 3 दिन बाद उन्होंने एक मीटिंग रखी और एचओडी से पेपर लिए हुए थे। एचओडी से उस मीटिंग में पेपर से पढ़ के बोल रहे थे वाओ 716 वाले एंड 715 वाली बच्ची से कि या यू मे बी इन टॉप 5, 1 रैंक से आप टॉप 5 में आ गए। 716 पे अभी तक जो न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ ही है जो लोगों से मिल रही है, कहीं लिखा नहीं है, पेपर आउट नहीं है, 3 लोग हैं। इन सब का क्या मतलब है? जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है ये मार्क्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं? जैसे आप परेशान वैसे मैं भी परेशान हूँ कि 720 पे पहले तो कोई भी बच्चा न्यूज़ नहीं आ रही थी। अब ये धीरे धीरे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है 720 की न्यूज़ कैसे बढ़ती जा रही है? क्या हो रहा है? कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें जो वक्त बढ़ा रहे हैं? क्यों नहीं रिजल्ट आउट हो रहा है? आप देखिए मार्केट में जितने भी कोचिंग्स हैं, लगभग ड्रॉपर्स को कुछ पर्टिकुलर कोचिंग्स ने ऐसा माहौल बनाया और उन्होंने ड्रॉपर्स को अपने यहाँ एडमिशन करा लिया। आप देखिए चाहे वो हिमाचल का बच्चा हो, चाहे वो पंजाब का बच्चा हो, चाहे वो यूपी का बच्चा हो, हर कोई परेशान है। 550 बच्चे वाले को रैंक मिल सकती थी, सिलेक्शन मिल सकता था, लेकिन दैट स्टूडेंट इज़ टेकिंग एडमिशन इन पर्टिकुलर कोचिंग्स बिकॉज उसको नहीं पता है कि इतने बड़े लेवल पे एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये है वो है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो ख्याल आ रहे हैं यार,
ये तो मैं शेयर करूँगा ही ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप बताइए कि क्या अगर एक बात मेरे दिमाग में जो आ रही है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। अब कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और यहाँ पे तो पता ही नहीं लग रहा है कि क्या सत्य है और क्या पराजित होगा, क्या नहीं पराजित होगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान करे जो कट ऑफ 585 की हमने सोची थी वही आए, और हर बच्चे को जिसने सही से मेहनत की है, डिज़र्विंग कैंडिडेट है, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है, और ये सारी सत्य बातें मैं अब तक इसलिए लाते रहता हूँ कि आप जागरूक हों। अगर कहीं पे कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है, तो उसके खिलाफ आप सचेत सजग हो जाएं, आवाज़ उठाएं। मैंने देखिए एक वीडियो डाला था, मेरे पास 2 बच्चों की न्यूज़ थी, उनको 20 मिनट लेट मिला पेपर, लेकिन मेरे पास जो पेरेंट्स के मैसेजेस आए हैं, अभी तक कम से कम 100 से ऊपर मैसेजेस आ चुके हैं कि उनको पेपर 20 से 25 से आधा घंटा लेट मिला था। कई लोगों ने ये भी बताया कि उनके यहाँ कोई चेकिंग नहीं थी। ऐसे सेंटर्स भी हैं, मीडिया में दिखाते हैं ये भयंकर चेकिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसी बहुत सी जगह, क्या शूज़ पहन के गए, क्या क्या पहन के गए, नो चेकिंग वॉज देयर। कितने बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है। चीटिंग करने वाले पहले नहीं बताए। देखिए, जब तक ये चल रहा था कि पेपर दोबारा होगा, कहीं लोग आवाज़ ना उठाने लगे। अब जब पता लग गया कि पेपर दोबारा नहीं होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट से ये बात पता लग गई, तब लोग खुल के बाहर आ रहे हैं कि हमारे 720 आ रहे हैं। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जाने कितने ही लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारे 720 आ रहे हैं। अब 720 हमने कोई ओमार शीट और उनका वो तो देखा नहीं है कि 720, आप भी कहेंगे कैसे पता है कि 720 आ रहे हैं, बट लोग अब दावा करना क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं किया था जब ये बात चल रही थी कि दोबारा पेपर होना चाहिए? क्या उनके पास ये पेपर पहुंचा है? 716 पे पहले एक ही बच्चे का नाम लिया जा रहा था, अब 4-5 बच्चों का नाम 716 मार्क्स पे लिया जा रहा है। क्या रीजंस हैं? ऑल द बेस्ट। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स का भला चाहता हूँ, और मेरा इतिहास भी यही है कि मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो कुछ भी हो। सत्य बात जानना ज़रूरी है, और उसके सत्य जो बात है उसके अगेंस्ट अगर वो गलत है तो डिसीज़न लेना, उसके खिलाफ मोर्चा खोलना भी ज़रूरी है। इस बार पेपर दोबारा नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। देखिए क्या है कि अगर 700 जिसके 5 आए हैं, वो पहले कहता मेरे 705, उसे लग रहा था सबसे ज़्यादा है, एम्स दिल्ली मिलेगा। अब जब 716 वाले इतने बच्चे आ गए, 715 के ऊपर इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, 720 का दावा किया जा रहा है डिफरेंट कोचिंग से, वो AA कोचिंग से। पहले क्यों नहीं किया? पहले इसलिए नहीं किया कि अगर वो पहले ही बोलने लगते तो 705 वाला भी बच्चा बोलता कि मुझे दोबारा पेपर कराना है। उन्होंने नहीं बोला, जिसके 705 आ रहे थे उनसे लगा मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भैया दोबारा पेपर नहीं होना चाहिए। अब जब सबने मान लिया दोबारा पेपर नहीं होना चाहिए, तो 720 वाले बाहर धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं। चलिए खैर, एनीवेज, ये मेरी खुद की सोच थी, डिफरेंट सोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन मैंने ली। मैं यही चाहता हूँ कि हर डिज़र्विंग कैंडिडेट का गवर्नमेंट कॉलेज का सपना पूरा हो। ऑल द बेस्ट।